एपिसोड 35 शुरू होते ही वातावरण में एक भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में कोई अदृश्य उदासी फैली हुई हो। अविनाश मिश्रा का किरदार आरव अब अपने ही दिल का कैदी बन चुका है। वो बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर एक तूफान चल रहा है। उसकी आंखों में सवाल है, जिनका जवाब शायद खुद उसके पास भी नहीं है। पिछली रात की बहस उसके दिमाग में बार बार घूम रही है। हर शब्द, हर लहजा, हर दर्दनाक पल उसे भीतर तक झकझोर देता है। दूसरी ओर श्रद्धा आर्या की प्रिया अपने कमरे में अकेली है। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से लड़ रही है। क्या वो बहुत सख्त थी? क्या उसने आरव को गलत समझ लिया? मगर फिर उसका आत्मसम्मान कहता है, नहीं, जो कहा वो सच था। ये अंदरूनी जंग ही एपिसोड की आत्मा बन जाती है। श्रद्धा ने इस दृश्य को इतनी गहराई से निभाया है कि दर्शक महसूस करते हैं, ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार में खुद को खो देता है। एपिसोड के बीच में एक बेहद भावनात्मक सीन आता है, जब आरव पुराने एल्बम में उनकी शादी की तस्वीरें देखता है। वह एक फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, हम कैसे यहाँ तक आ गए, प्रिया? ये लाइन सीधी, सरल लेकिन दिल तोड़ देने वाली है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराना भूल चुका है। इस बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब प्रिया की माँ उससे मिलने आती है। वो उसे डांटती नहीं, बस धीरे से पूछती है, अगर अब भी उसे खोने से डर लगता है तो ये अहंकार किस लिए? ये सीन बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। माँ और बेटी के बीच की बातचीत में भावनाओं की गहराई है, लेकिन शब्द बहुत कम हैं। प्रिया का जवाब छोटा मगर असरदार है, क्योंकि हर बार मैं ही झुकती हूँ माँ, और अब थक गई हूँ। उस एक वाक्य में पूरे रिश्ते की थकान छिपी है। आरव की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता है। वो ऑफिस में होता है, लेकिन उसका ध्यान किसी मीटिंग या फाइल पर नहीं। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रिया की बातें घूम रही हैं। उसका दोस्त रचित उसे समझाता है, प्यार में कभी कभी चुप रहना भी माफी मांगने जैसा होता है। लेकिन आरव का जवाब दर्द भरा है, अगर मैं फिर झुक गया तो वो सोचेंगी मैं हमेशा गलत हूँ। यही सोच, यही ईगो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दिन के आखिर में दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, मंदिर। किस्मत उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर देती है। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा है और प्रिया दीपक जला रही है। पृष्ठभूमि में हल्का संगीत बज रहा है, हवा में घंघरू की आवाजें हैं। आरव बस उसे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। प्रिया उसकी मौजूदगी को महसूस करती है, पर नजर नहीं मिलाती। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें एक जैसी लगती है, जैसे दोनों के दिल कुछ कहना चाहते हों, मगर जुबान पर ताले लगे हों। फिर आरव बिना कुछ बोले चला जाता है और कैमरा धीरे से प्रिया के चेहरे पर ठहरता है। उसकी आंखें नम हैं, पर वह मुस्कुराने की कोशिश करती है। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिरी 5 मिनट में आता है। आरव को एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है, जो तुम देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। कुछ ऐसा है जो प्रिया ने तुमसे छिपाया है। साथ में एक पुरानी फोटो अटैच है, जिसमें प्रिया किसी अनजान आदमी के साथ नजर आ रही है। आरव की आंखों में सदमा और अविश्वास है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से पीछे हटता है और बैकग्राउंड में वही थीम म्यूजिक बजता है, कभी जो पास थे अब दूर है। निर्देशक ने इस एपिसोड में हर